हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेली स्टैटिस्टिक्स में। तो आज हम बात करेंगे मैथ की क्लासेस करेंगे। आज हम नंबर सिस्टम की जो आपकी एसएससी एमटीएस में पूछे गए क्वेश्चन है, ऑल शिफ्ट में जो अभी आपकी शिफ्टें चल रही हैं 2023 की एग्जाम, उसमें आपके क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। तो अच्छे से देखेंगे पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे सभी छात्र, कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सारे क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट है और सबको मैं ट्रिक वाइज और आपको शॉर्ट ट्रिक से एंड बेसिक से बताता हुआ चलूंगा। तो देखें, दो संख्याओं का योग 40 है तो उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, योग हमें दिया है 40 और अंतर 6। तो देखिए कैसे करेंगे हम बेसिक से। a प्लस बी यानी योग दिया है 40, ठीक है, और उनका अंतर 6 है। a माइनस बी अंतर 6 है, ठीक है, दोनों लिख लिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को घटा देंगे एक बार और एक बार जोड़ देंगे तो हमारी आ जाते हैं। तो देखो इनको जोड़ेंगे तो b और b कट जाएंगे तो 2a बराबर हो जाते हैं 46 और a बराबर आ जाता है 23। जब a बराबर हमारा आ चुका है तो हम क्या करेंगे, ये पहला समीकरण माना, ये दूसरा, किसी में भी एक ही वैल्यू रख देंगे तो हमारा b आ जाएगा। तो देखो 23 प्लस b बराबर 40, तो b बराबर 17, ये आ गया, यानी कि a भी आ गया b भी आ गया दोनों। तो बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या क्या है हमारी a, 23 इज राइट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट, सही हो जाता है। तो देखें हम ऐसे भी कर सकते हैं, जब ऐसा बोला जाए तो एक बार ही इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 40 प्लस 6 बट्टे 2 कर देते हैं तो बड़ी संख्या आ जाती है हमारी, ये हो जाए 46 बट्टे 2 यानी कि 23, ठीक है। और एक बार इसको घटा देते हैं और 2 का भाग दे देते हैं तो ये 34 बट्टे 2 यानी 17, ये आ जाती है हमारी दोनों संख्या a और b, ठीक है। जोड़ेंगे तो a आएगा, घटाएंगे तो b आएगी, ठीक है, दोनों आ गया a b, ठीक है। यहाँ से आपको समझ आया तो बड़ी संख्या क्या है 23। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं बेसिक से एंड शॉर्ट ट्रिक ऐसे भी कर सकते हैं, माइंड में कैलकुलेशन भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन की, ठीक है। काफी सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो आपको सिंपल क्वेश्चन पहले आने चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याओं का योग 75 है तथा उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो इसमें हमसे गुणनफल पूछा है, क्वेश्चन वैसा ही है तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे। दो संख्याओं का योग, जैसे मैंने अभी बोला था शॉर्ट से, योग 75 और अंतर 25, इन दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे तो हमारी पहली संख्या a आ जाएगी, मान लेते हैं। तो ये 100 बट्टे 2 यानी 50, ठीक है। अब ऐसे ही क्या करेंगे, जब हमें दूसरी संख्या पता करनी है तो 75 माइनस 25 कर देंगे, यानी कि एक बार घटा देंगे, एक बार जोड़ा एक बार घटा देंगे, बट्टे 2 यानी दो संख्या है, 75 में 25 50, 50 बट्टे 2 यानी 25। तो पहली संख्या ये आ गई, दूसरी संख्या या बड़ी संख्या 50, छोटी संख्या 25। तो दोनों का गुणनफल पूछा है तो इन दोनों को गुणा कर लेंगे, 25 पन्ना 125 यानी कि 1250 इज राइट आंसर, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट आपका सही हो जाता है। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा, काफी सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है सारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों में बच्चे फंस जाते हैं, लेकिन आपको ज्यादा सोचना नहीं है, बस आपको सिंपली करना है। जैसे मैं आपको बताता हूं, देखें सबसे पहले हमें देखना है a प्लस बी दिया है हमें 8, ठीक है, और इन दोनों का गुणनफल दिया है यानी a इंटू बी, बी दिया है 15, ठीक है। तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल, तो व्युत्क्रम a का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/a और b का हो जाएगा 1/b, ये व्युत्क्रम, और इन दोनों का योग पूछा है तो योग का सिंबल लगा दे प्लस। तो देखें क्या होगा, एलसीएम लेंगे a b और ऊपर हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है। तो a प्लस बी कितना दिया है 8 और a इंटू बी कितना दिया है 15, यही हमारा राइट आंसर हो जाता है 8 बट्टे 15। क्या किया था, a प्लस बी दिया है, a इंटू बी दिया है, योगफल पूछा व्युत्क्रम, व्युत्क्रम होता है a का a 1/a और b का 1/b, दोनों का योग कर दिया तो हमारा राइट आंसर आ जाता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर 8 बट्टे 15। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यदि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेष 21 बचता है, यदि इस संख्या को 19 से भाग देने पर शेष क्या होगा। तो इसको हम बेसिक से करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखें 114 से भाग दिया, देखो समझेंगे बस, 114 से किसी संख्या को भाग दिया तो क्या हुआ, शेषफल 21 बचा था, तो हम शेषफल को इस संख्या में जोड़ देंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी प्रॉपरली 5 3 1। अब ये हमारी 135 संख्या आ गई, ठीक है। अब बोला है यदि इसी संख्या में
19 से भाग दें, 135 में 19 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा, तो 19 सत्ते 133, शेषफल कितना बचेगा 2, शेषफल बचता है 2, राइट आंसर हो जाता है 2। ठीक है, एक बार और समझाता हूं। क्या किया था, हमें 114 से भाग दिया था कि संख्या में, तो 21 शेष बचा, यानी हमारे पास 135 थी संख्या। ठीक है, 14 से 114 से भाग दिया, 114 एकम 114, तो शेषफल कितना बचा 21। ठीक है, तो इस शेषफल को हम भागफल में जोड़ देते हैं तो हमारा भाजक आ जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, यदि कोई संख्या 35 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 71 से छोटी है तो वह संख्या क्या है। तो देखें, बहुत से बच्चे इसका बेसिकली माइंड में कैलकुलेशन करने लगते हैं। तो देखिए, अब क्या करना है आपको, हमें पता है कहीं ना कहीं ये औसत की बात हो रही है, छोटी संख्या 35 और बड़ी संख्या 71, दोनों को जोड़ के संख्या कितनी 2, भाग दे देंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 4, 104/2। ठीक है, सॉरी 6, 106/2, भाग देंगे तो आएंगे 53, यानी कि वो संख्या क्या है 53। अब मैं आपको बेसिकली समझा देता हूँ, 53 संख्या है हमारी, औसत बीच में रखते हैं 35, 71। ठीक है, 71। अब देखें, इसमें डिफरेंस कितने का है 18, और इसमें भी 18, यानी कि 18 छोटी है 18 बड़ी है। ठीक है, ये संख्या 53, तो राइट आंसर क्या हो जाता है 53। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सभी क्वेश्चन आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। किसी भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है, मूल भिन्न क्या है। तो देखिए क्या करेंगे, हम सिंपली ऑप्शन से कर लेंगे। तो इसमें अगर मैं 2 जोड़ूं और इसमें भी 2 जोड़ूं तो क्या आएगा 3/4, यानी कि ये नहीं है क्योंकि 3/5 लाना है। इसमें 2 जोड़ दूं, इसमें 2 जोड़ दूं तो ये आ जाएगा 2 और 1 3, 3 2 5, 3/5 आ गया, यानी कि राइट आंसर हो जाता है 1/3। बी ऑप्शन इज राइट। ऐसे ही करना है, काफी सिंपल है और आपका टाइम बचाने के लिए बहुत अच्छी ट्रिक है ये। ऐसे ही आपको ऑप्शन से करने हैं क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 803642 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणज हो जाए निम्न में कौन सी है। तो देखें, इसमें पूछा है कौन सी संख्या है ऐसे 1 4 7 9 में से जिसको हम इसमें जोड़ेंगे तो वो 11 से पूरी तरह कट जाए। ठीक है, गुणज है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 11 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेंगे, समझ लेंगे। ये संख्या दी है तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है जो सम स्थान पर है, विषम स्थान पर है उनका योग। ठीक है, और सम पर है उनका योग। तो देखें 8 और 3 11 और 4 15 हो जाता है। ठीक है, ऊपर 0 और 6 6 6 2 8 8 ये हो जाता है। जब इन दोनों का योग समान हो तब वो संख्या कटेगी, और इन दोनों का डिफरेंट 0 हो तब वो संख्या कटेगी। ठीक है, तो देखें इसको समान करने के लिए क्या करेंगे, 7 और जोड़ देंगे 8 में, तो कितना हो जाएगा 15, 15 ऊपर 15 नीचे, यानी कि फिर कट जाएगी, यानी कि 0 8 0 3 6 4 2 और 7 9, यानी कि ये संख्या आपकी 11 से पूरी तरह विभाज्य हो जाती है, यानी कि क्या जोड़ना पड़ेगा 7, राइट आंसर हो जाता है 7। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद है आपको काफी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। तो देखो मैं आपको बता दूं, वर्ग के लिए आपको ट्रिक काफी बेसिक एंड सिंपल है। तो मैं आपको बता दूं, किसी अच्छे समझें, किसी प्राकृत संख्या के वर्ग, संख्या के वर्ग का इकाई का अंक 2 3 7 8 में से हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि 2 3 7 8 होगा इकाई के अंक, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, ये आपको याद रखना है। और 1 5 6 और 9 4 ये आपके होंगे तो आपका पूर्ण वर्ग होगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और एक 0। ठीक है,
तो अब इसमें देख लेंगे, इसमें 5 है यानी ये हमारा पूर्ण वर्ग है, इसमें 6 ये भी पूर्ण वर्ग है, इसमें 1 है ये भी पूर्ण वर्ग है, तो बचता क्या है 2। 2 मैंने बताया था 2 इकाई का अंक होगा वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये किसी प्राकृत संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो काफी बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा समझाया कराऊंगा आपको। तो कोई संख्या n है, ठीक है, इसमें 4 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है 3। तो मैं इस संख्या में 3 भी जोड़ दूं तो वो संख्या पता चल जाएगी हमें, ठीक है। 4 और 3 7, वो संख्या क्या होगी 7, ठीक है। अब देखें 7 में अगर मैं 4 से भाग दूंगा तो क्या बचेगा, शेषफल 3 बचेगा। तो n बराबर क्या जाता है 7, n बराबर हमारा 7 पता चल जाता है हमें, n बराबर क्या है 7, ठीक है। तो 2n बराबर क्या हो जाएगा, 2n बराबर हो जाएगा 2 × 7 = 14। अब बोला है 2n में 4 से भाग देने पर कितना बचेगा, तो 4 × 12, 2 शेषफल बचेगा। काफी बेसिक है और सिंपल है। आपके ऐसे ही क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन में एग्जाम में आपके। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो भी आप तक समय से पहुंच सके। और भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए मैथ के लेके आता रहूंगा शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय।